हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। इन टॉपिकों से भी क्वेश्चन खूब अच्छे बनते हैं पेपर में। पहले हम समझते हैं कि भिन्न को कैसे बांटेंगे, कौन सी क्या क्या भिन्न होती हैं। उसके बाद फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? कोई भी भिन्न जिसको हम हल करने के बाद दशमलव में रख लें, या कोई भी भिन्न जिसका मान हम दशमलव में व्यक्त करें हल करने के बाद, वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी मान आप ले लीजिए, 5/2 को हल करिए, ये भिन्न है। इसको हल करोगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। यह भिन्न दशमलव में कन्वर्ट हुई, इसलिए दशमलव भिन्न कही जाएगी। और भी रख लेते हैं मान, 17 को काटो 2 से, फिर 2 8 16, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। यह दशमलव भिन्न होगा। तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि दशमलव भिन्न कैसे कहते हैं। ऐसे भिन्न जिसको हम कन्वर्ट करने के बाद दशमलव में व्यक्त करते हैं वह दशमलव भिन्न कहलाती है। अब हम इसे समझते हैं कि शांत दशमलव, इसको दशमलव भिन्न को हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जिसको काटने के बाद दशमलव के बाद कुछ अंक रखने के बाद वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से भाग हो जाए, कोई भी उसमें वैल्यू न बचे, वह शांत में जाएगी। और अशांत में काटने के बाद उसमें अंकों की पुनरावृत्ति, कुछ न कुछ अंक आते रहें, बचते रहें शेष में, तो वह अशांत में जाएगी। अशांत दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न जो शांत हो जाए वह शांत में जाएगी, जो अशांत हो अर्थात कुछ अंक कुछ न कुछ आते रहें वह शांत में जाएगी। जैसे हम इसको कन्वर्ट करके तोड़ के देखते हैं, काटेंगे। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 बचा है तो 30 होगा। 0 बढ़ाएंगे तो 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 0 बढ़ाएंगे तो देखिए इसको ये पूरा काटा गया, पूरा तरह से कट गया। अब इसमें दशमलव के बाद कोई अंक की गुंजाइश नहीं है, 2 अंक के बाद। इसको काटिए, 4 सत्ते 28, 28, 1 बचा तो 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 7.25। मतलब यह देखो भिन्न तो हुई लेकिन शांत हुई। दशमलव के 2 अंक के बाद अब यह शांत हो गई, पूरी तरह से कट गई, इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो शांत में जाएगी। अशांत को हम देखते हैं, 2/3 ही उठा के देख लो आप लोग। जैसे काटोगे इसको, हम पहले ही 0 बढ़ा लेंगे तो 20 वैल्यू हो जाएगी, या जब दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओगे तो 20 वैल्यू हो जाएगी। तो 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा। ऐसे आप देखो हमेशा काटते रहोगे और यह वैल्यू बचती रहेगी, हमेशा 6 चलता रहेगा। तो अर्थात इसका मतलब हम दशमलव के बाद 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यह अंक बार बार आए, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं, इसलिए इसको ऐसा करते हैं। आप इसको देख लीजिए, 17/3, 3 को काटते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 बच रहा है, 0 बढ़ाएंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18, और फिर वैसे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये ऐसे चलता रहेगा। अर्थात 5.6 के ऊपर बार हम लिख सकते हैं। आई होप ये दोनों बातें आप समझे होगी। शांत और अशांत दशमलव किसे कहते हैं? शांत जो दशमलव के बाद कुछ अंकों बाद वह शांत हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, वह शांत में जाएगी। अशांत जो कुछ न कुछ अंक आते रहें, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अशांत को आवर्ती दशमलव भिन्न में, अनावर्ती दशमलव भिन्न में। आवर्ती दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? कि जो दशमलव के बाद कोई 1 अंक या 2 अंक, कोई भी अंक जो होंगे उन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, तो वह आवर्ती दशमलव में आता है। आवर्ती दशमलव, आवर्ती मीन्स होता भी क्या है? आवर्ती मीन्स ऐसा भी समझ सकते हो, पुनरावृत्ति जिसे कहते हैं, पुनरावृत्ति, या और भाषा में समझते हैं देहाती तो बार बार आना, ऐसे समझ सकते हैं। बार बार आना वह आवर्ती में होगा, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वह इसमें आएगा। इसमें सिर्फ इतना देखना है कि किसी 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी, 1 अंक की 2 अंक होगी, 2 अंक भी चल सकते हैं बार बार करके, तो पुनरावृत्ति होगी। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2.464646 या 25.46 दोनों पे 4 6 पे लगेगा, तो 2 अंक है लेकिन दोनों अंक बार बार आ रहे हैं, तो किस में जाएगा? ये आवर्ती दशमलव में जाएगा। अब अनावर्ती दशमलव भिन्न समझते हैं। अनावर्ती दशमलव भिन्न में कि दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद तो अंक आएंगे लेकिन कभी भी 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखो हमेशा डिफरेंस अंक आ रहे हैं, तो यह किस में जाएगा? अनावर्ती दशमलव भिन्न में जाएगा। इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। फिर आवर्ती के 2 पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है शुद्ध आवर्ती और एक होता है मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती में क्या होता है? किसी भी अंक को दशमलव के बाद ऐसे अंक
दशमलव के बाद ऐसे अंक जो 1 अंक या 2 अंक लेकर पुनरावृत्ति हमेशा होती रहती है बार बार, वह कौन से होंगे? वह शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में जाएंगे। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में जाएंगे। इसमें क्या है, किसी एक अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देख लीजिए 7 के बाद 6 6 6 करके, या हम इसको 7.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। 25.464646, या इसमें हम 25.46 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो शुद्ध आवर्ती किसी एक अंक की या 2 अंक की या 3 अंक की पुनरावृत्ति हो, लेकिन वही बार बार आती रहे, तो वह शुद्ध आवर्ती होगा। मिश्रित आवर्ती में क्या होगा, दशमलव के बाद इसमें भी पुनरावृत्ति होती है अंकों की, लेकिन कभी एक अंक नहीं आएंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएंगे तो कुछ गैप करके आएंगे। जैसे देखिए 7.4646 करके, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, 17.4, 4 के ऊपर तो बार लगेगा नहीं, तो 6 आ रहा है, इसलिए इतनी वैल्यू हो जाएगी। अगला देख लीजिए 0.7, 5 के बाद 4 5 4 7 5 4 7 5 4 ऐसे करके आ रहा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.75 और 4 के ऊपर बार, मतलब 7 5 चलने के बाद फिर अंक आया, मतलब इसके बाद कि इसमें कुछ और अंक भी आए हैं, इसलिए यह मिश्रित में चला जाएगा, अशुद्ध में नहीं जाएगा। अच्छा, इसको एक चीज़ आई होप कि आप ये बात समझे होंगे। इसको हम लोग इतना क्यों समझें, कभी कभी सवालों में, जैसे रेलवे में खूब एग्जाम में बन रहे हैं, वो भिन्न दे देगा, पूछेगा कौन सी आवर्ती दशमलव है, कौन सी शांत दशमलव भिन्न है, कौन सी अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न है। तो आई होप अगर ये आप समझे होगे तो इस पर सवाल आप कर सकते हो। उसको आप काटोगे, काटने के बाद इसमें डिवाइड कर सकते हो इस हिसाब से कि अशांत में जाएगा कि शांत में जाएगा। अगर अशांत में जाएगा तो आवर्ती में जाएगा कि अनावर्ती में जाएगा, और आवर्ती में जाएगा तो मिश्रित में जाएगा कि शुद्ध में जाएगा। ये चीज़ें आप कर सकते हो। रेलवे में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, पीछे से बने भी हैं और इन फ्यूचर बनेंगे भी, तो इस चीज़ समझ सकते हैं। अब आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, चलिए देखते हैं। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे आएगा सवाल जो कि दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, ये भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो जैसे 1.25, ये आपका दशमलव है, इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, इन फ्रैक्शन। अच्छा, भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए इतनी चीज़ें तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि अगर वैल्यू सिर्फ जीरो के दशमलव के बाद कुछ अंक हों, तो हम क्या करते हैं कि जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतना नीचे 100 से उससे अंक जीरो वाले अंक से गुणा कर देते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे अच्छा, होता क्यों ऐसा है कि 2 ही अंक से गुणा करते हैं, क्योंकि देखो 2.5 है, तो हम जितने अंक हैं 1 2, दशमलव के बाद 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पे हम 2 शून्य वाले से गुणा करेंगे, मतलब एक तो रहबे करेगा, वो चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो। यहाँ पे 2 अंक तो 2 शून्य लेंगे, और नीचे 1 मानते हैं तो 100 इससे भी 100 से गुणा होगा। ये हल करोगे तो कितना आएगा, हम जानते हैं कि जब किसी 100 से गुणांक में फैक्टर से गुणा करते हैं तो लिखने के बाद सीधा शून्य लगा देते हैं उसको, क्योंकि एक वैल्यू 25 से कम 125 से कम 25 से होगा, डबल जीरो हमेशा रखा जाएगा, और नीचे यह 100 हो जाएगा। अब ये भी आप दशमलव का गुणा सीखे होगे, गिनेंगे 1 2 2 अंक पे है तो इधर से भी गिनो 1 2 2 अंक पे है, 2 लगा दोगे, और दशमलव के बाद शून्य की वैल्यू कुछ होती नहीं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से निकल कितना आएगा, 25/100, 25/100। यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 125/100। क्यों? क्योंकि जब इसको दशमलव इसको लगाओगे तो ये हट जाएगा, जैसे जैसे हम 100 लगाएंगे तैसे पॉइंट हट जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इसको और हल कर लीजिए, अगर उसमें वैल्यू रखे हैं, नहीं ये भी सही है, 25 पंच 125, 25 के 100, ये 5/4 आपकी भिन्न हो जाएगी। अगर ये आपको ऑप्शन में है तो ये सही है, नहीं तो इसको हल करके और सरलतम मान लिख देंगे, ये चीज़ हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। 3.254, इसको भिन्न बदलिए, कुछ नहीं करना, 3 अंक पे है ना, तो 3 अंक पे है तो 2 5 4, आप क्या करेंगे 3 शून्य से गुणा करा दो, बस ये वैल्यू ये आपकी भिन्न हो गई। और कुछ कहता है सरलतम मान कर दो, हम काट के वैल्यू रख देंगे जो सरलतम मान आएगा, काट लो, 2 पंचे 10, तो 2 शून्य बचेगा नीचे, ऊपर काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 7 14, तो कितना आ गया 16 27, 16 27, ये आपका भिन्न हो जाएगा। बस इतना चीज़ें करना, तो ये सिंपल है, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं आती सवाल में, बस हमको बदलना सीखना है। आती क्या है, जो आती ये है कि दशमलव के बाद यदि अंक दिए हो, जैसे वो रिकवरिंग में, उसमें क्या कहते हैं रिवाइज वाले अंक में, जैसे अगर वैल्यू आ जाए कि 2.6,
तब इसको भिन्न बदलना है तो क्या करोगे। ऐसे सवालों में इसके ऊपर बार रहेगा। ऐसे सवाल में क्या करना है, तो जो दो दशमलव के पहले वाला मान है ये पूर्ण मान माना जाता है। इससे आपको नहीं छेड़खानी करनी, सिर्फ आपको दशमलव के बाद चीज़ें देखनी है। ये अगर जिस पे बार लगा होगा उतना हम क्या लिखेंगे, उतना नीचे 9 रखेंगे। 1 पे बार लगा है तो मैंने 1 लिख दिया, यह इतनी वैल्यू हो जाएगी। इसको हल कर सकते हो और 3 दूनी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। और यह जो पूर्ण मान होगा इसे आप प्लस की वैल्यू में रख सकते हो, 2/3। हल करोगे 3 दूनी 6 और यह गुणे में होता है या प्लस होता है, 3 दूनी 6 और 6 2 8/3, यह आपकी भिन्न बन जाएगी। और देख लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे दशमलव के बाद 7 6 दोनों पे बार दिया हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, आप 76 दोनों पे बार है ना, जिस पे बार होगा उतनी बार हम 9 लिखेंगे, तो 2 बार 9 लिखेंगे, बस यही वैल्यू हो जाएगी। हल करना है हल कर लीजिए। अगर हल करने के आपका नियम हमारा यहाँ तक पूरा हो गया। बस अगर वो आंसर में आगे देते हैं तो इसको हम और सरल करके काट के मान रखेंगे। तो काटिए, कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा नहीं ना, 2 से कटेगा, तो वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, तो 76/99 ये आपकी इस दशमलव से या भिन्न में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना है। फिर दशमलव के बाद 3 और 5 ऐसी वैल्यू, ये दोनों ऊपर बार है तो 2 बार है तो 2 बार करेंगे, 35 और ये 99 हो जाएगा। यह पूरी आपकी वैल्यू हो गई। और देखिए जैसे 3.2 और 4, अगर इस पे वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसकी हो, 2 पे रखते हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू 2 पे हो तो किस पे रखते हैं, इस पे वैल्यू इतनी रखते हैं। देखिए ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको बारीकी समझने की ज़रूरत है। समझना सिर्फ इतना है कि जितने पे तो बार है उतने पे तो हम 9 रखबे करेंगे, तो जितने पे बार है वो 9 रखा जाएगा। देखिए 224 2 पे बार है ना, उतना 9 रखेंगे तो 2 बार 9 हो गया। जितने पे बार नहीं है उतने की वैल्यू 0 होगी, जितने पे बार नहीं उतने की वैल्यू 0 होगी। 1 पे बार नहीं है मैंने 1 शून्य लगाया, 2 पे बार है मैंने 2 बार 9 लिख दिया। दूसरी बात, जिस पे बार नहीं, दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है वह अंक घटाया जाता है, वह अंक सदैव घटाया जाता है। तो घटाओगे 324 में से 3 घटाओगे 321 हो जाएगा, 321/990 यही आपका आंसर होगा। 321/990 यही आपका आंसर होगा। आगे फिर और देख लेते हैं कुछ सवाल इस पर। देखिएगा बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दशमलव के बाद 1 5 इस पे बार है, इसको भी आप हल करो इसी बेस पे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, चलो मैंने 2 लिख दिया। अब यदि 1 पे बार है तो 1 9, दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं है उसकी वैल्यू 0, लेकिन जिस पे बार नहीं है वह माइनस किया जाएगा, तो 1 माइनस करोगे तो कितना होगा, 14/90, यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। और चीज़ें देखते हैं, वैल्यू कैसे आती है। वैल्यू इस तरह आ जाएगी, जैसे दशमलव और 4 3 ऐसे करके वो बोलेंगे को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे समझ रहे होंगे आप लोग, Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको पहली बात तो हम लिखेंगे कैसे, दशमलव के बाद 4 3 इसका ये बार हो गया। फिर अभी जो हम ऊपर प्रोसेस कर रहे थे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, हम 2 लिख दिए। दशमलव के बाद जिस पे बार है उसकी वैल्यू 9 होगी और जिस पे बार नहीं है वह 0 होगा, और यह घटाया भी जाएगा, तो घटाओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39/90, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे हल भी कर सकते हो, क्योंकि हल करने वाली वैल्यू 3 त्रिका 1, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और नीचे फिर 3 त्रिका 9, अर्थात इतना वैल्यू हो जाएगी 13/30। आई होप बात को आप समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। जैसा भी आपको लगा हो ये सेशन, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं।